पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक दुनिया के आधुनिक विश्व के चरवाहों का समुदाय। क्लास 9 का बहुत ही प्रमुख चैप्टर है। पूरा चैप्टर का समरी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, जो कि क्लास 9 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो पीएससी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो पेस्टोलिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक विश्व के जो पेस्टोलिज्म के जो ग्रुप होते हैं, वे कौन कौन से ग्रुप हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो कॉलोनियल पीरियड जब चल रहा था, जब औपनिवेशिक का जो युग था, औपनिवेशिक युग में किस तरह से पेट्रोलिज्म का जीवन प्रभावित किया। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि अफ्रीका में किस तरह से पेस्टोलिज्म का कौन कौन सा ग्रुप हुआ करता था। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। जो टाइप्स ऑफ नोमैड्स है और जो टाइप्स ऑफ पेस्टोलिस्ट है, ये 3 भागों में हम लोग इसको जानेंगे। सबसे पहले ये जो माउंटेन में रहते थे, और उसके बाद जो पठारी एरिया में रहते थे, और जो रेगिस्तान एरिया में रहते थे, तीनों को हम लोग अलग अलग करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नोमैड्स क्या होता है। नोमैड्स जो होता है, नोमैड्स हम उसको कहते हैं कि जो एक जगह पर बस के नहीं रहते हैं। यानी नोमैड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू गेट लाइवलीहुड। अपने जीवन निर्वाह करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जो घूमते रहते हैं, इसीलिए उन्हें घुमंतु कहा गया है। और पेस्टोलिस्ट का मतलब होता है जो चरवाहों का समूह है, जो अपने साथ जानवरों का झुंड को लेकर, यानी कि हर्ड ऑफ कैटल्स, उनके साथ अधिकांश जो कैटल्स होते हैं वो ऊंट होते हैं, शिप्स होते हैं, गॉड्स होते हैं, डंकीज होते हैं, जो वो सबको लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ऐसे समुदाय को हम लोग पेस्टोलिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो माउंटेन्स में जो पेस्टोलिस्ट पाए जाते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल। हिमाचल प्रदेश में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गढ़वाल और कुमाऊं में अगर देखें तो गुज्जर, और हिमालय में अगर देखें तो वहां पर भेटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के पेस्टोलिस्ट ज्यादातर पाए जाते हैं। इसमें एक और चीज हम लोग को जानना है कि ये जो पेस्टोलिस्ट थे, ये भौगोलिक कारण से अपने स्थान को बदलते थे। जैसे ये अधिकांश पशुपालक होते थे, तो जब ये हिमालय में रहते थे, यानी कि अगर टॉप में रहते थे, तो बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण जब वहां पर बर्फ जम जाता था, यानी कि जो जानवरों को खिलाने के लिए जो चारागाह होता था, जब चारागाहों में बर्फ जम जाता था भौगोलिक कारण से, तो वे लोग फिर मूव करके नीचे शिवलिक में आ जाते थे। और फिर जब गर्मी का दिन आता था तो फिर वापस अपने घरों में, अपने स्थान में चले जाते थे। इस तरह से ये कहीं ना कहीं मौसमी प्रवास करते थे। मौसमी प्रवास का मतलब होता है कि मौसम के अनुसार अपना जगह बदल देना। उसके बाद अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गढ़वाल कुमाऊं में गुज्जर, और हिमालय में भेड़िया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के पेस्टोलिस्ट ज्यादातर, यानी कि चरवाहे पाए जाते थे। अगर हम देखें पठारी भाग में, तो पठारी भाग में अगर देखें, यानी कि प्लेन्स में अगर देखें, समतल भूमि में और घाटियों में अगर देखें, पठारियों में देखें, अगर डिजर्ट एरिया में देखें, तो महाराष्ट्र में धांगर समुदाय, कर्नाटका आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुरुमा और कुरबा, और राजस्थान में रायका, ये मुख्य रूप से प्लेन्स में पाए जाने वाले चरवाहों का समुदाय है। उसके बाद अगर हम देखें कि इन लोगों का जो जीवन है, वो पेस्टोलिस्ट का जो जीवन है, वो कॉलोनियल पीरियड में किस तरह से प्रभावित हुआ। हमें पता है कि जब हमारे देश में या पूरे विश्व में जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, औपनिवेशिक शासन चल रहा था, तो हर एक वर्ग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ था। तो और उसी क्रम में पेस्टोलिस्ट जो है, यानी कि जो चरवाहे का जो समूह है, वो भी इससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुए। वो लोग भी इससे अपने आप को बचाकर नहीं रख पाए। तो जो पेस्टोलिस्ट है, उनका लाइफ कॉलोनियल पीरियड में किस तरह से प्रभावित हुआ, आइए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू होता है, लैंड रेवेन्यू कैसे, जो भू राजस्व का सिस्टम अंग्रेजों ने लगाया था। भू राजस्व क्या होता था, इससे पहले जो चरवाहे थे वो अपने जानवरों को पास्चर, यानी कि चारागाहों में रखते थे। जब लैंड रेवेन्यू का बात हुआ तो जो पास्चर है वो कल्टीवेटेड लैंड में, यानी कि खेतों में परिणत हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को खेतों से भू राजस्व प्राप्त होता था।
चारागाहों से भू राजस्व प्राप्त नहीं होता था। इसलिए अधिकांश चारागाहों को कल्टीवेटेड लैंड यानी कि खेतों में बदल दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं पास्चर घटता गया और चरवाहों का जो जानवर है, जानवरों को खाने की जो समस्या है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद एक और बहुत ही प्रमुख जो है फॉरेस्ट एक्ट लाया गया। फॉरेस्ट एक्ट जो लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसमें क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो है अब रिजर्व में बदल गया, यानी कि संरक्षित हो गया। यानी कि जो चारागाह जो होते थे, जंगलों के जो उत्पाद होते थे, उन उत्पादों में अब पास्चर लोगों का कोई कब्जा नहीं रहा। अब वो जंगलों में परमिट के द्वारा घुसते थे, यानी कि अब वो फ्रीली मूवमेंट जंगलों में भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब जंगल रिजर्व बन गया था, संरक्षित बन गया, जिसमें अब अंग्रेज लोग लकड़ियों में ज्यादा ध्यान देने लगे, जिसमें देवदार, सागवान पेड़ों में ज्यादा ध्यान देने लगे। और इस कारण से चारागाह के लिए अब जंगलों में प्रवेश जो है वो परमिट के द्वारा करवाया जाता था। और अगर उन किसी स्पेशलिस्ट के पास अगर परमिट नहीं होता था तो ही इज नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली इन द फॉरेस्ट। अब वो जंगलों में फ्रीली घूम नहीं सकते थे। उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रमुख चीज था जिसने कहीं ना कहीं पेस्टलिस्ट के जीवन को बहुत ज्यादा अफेक्टेड किया, और वो था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 में। अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसे क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट कहा गया, जो 1871 में आया है। तो बहुत सारे ऐसे चरवाहों का समुदाय को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। अब उन्हें मूव करने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। साथ ही साथ बहुत सारे और टैक्सेस लगा दिए गए, जो इम्पोज्ड किए बहुत सारे टैक्सेस, और ये टैक्स जो है लगान के रूप में देना पड़ता था। और इन टैक्स को देने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया गया, और वो ठेकेदार कहीं ना कहीं पेस्टोरिस्ट के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और इससे तंग आकर बहुत सारे बदलाव हुए। अब हमें जानना है कि हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप विद देयर दिस चेंज। बहुत सारे बदलाव हो गए थे, तो इन बदलावों को पेस्टोरलिस्ट यानी कि चरवाहे लोग किस तरह से इस चीज को लिया। सबसे पहले तो वो दे लिमिटेड देयर कैटल, उन्होंने अपना जो मवेशी है, मवेशी को संख्या को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर लिए, क्योंकि चारागाहों का जो स्थान है वो बहुत घटता चला गया। उसके बाद एक्सप्लोर न्यू पास्चर्स, वे लोग कहीं ना कहीं अपने लिए और अपने जानवरों के लिए नए नए जगह की खोज किए, नए नए पास्चर की खोज किए, नए नए चारागाहों के खोज किए। दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन। अब वे लोग कहीं ना कहीं अपने लिए एक ऐसा जगह का खोज करते थे जहां पर वो परमानेंट बस सके। तो अब वो लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करके अपने लिए जमीन लेकर सेटल डाउन होने लगे। एंड दे बिकेम ट्रेडर्स, और उसमें से कुछ जो धनी वर्ग के चरवाहे होते थे वे ट्रेडर्स बन गए, बिजनेसमैन बन गए। अब वो एक ही जगह में रह के बिजनेस करने लगे। इस तरह से कुछ बदलाव हुआ औपनिवेशिक समय में। अब हमें जानना है कि जो पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका, पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका में क्या होता है। अफ्रीका में भी पेस्टोलिज्म जो है, अब ये जो भारत के जो पृष्ठभूमि हम लोग देखें, भारत का पृष्ठभूमि से जो चरवाहों का जो जीवन है ये हम लोग जाना। अब हम लोग थोड़ा सा रुख करते हैं अफ्रीका की ओर। तो पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे हाफ ऑफ द वर्ल्ड पेस्टो पॉपुलेशन लिव्स इन अफ्रीका। वर्ल्ड के जितने भी पेस्टो पॉपुलेशन है उसमें से आधे लोग जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, और उन अधिकांश लोग वहां के जो है वो पेस्टो एक्टिविटी में इंगेज्ड होते हैं। दूसरा यह है कि 22 मिलियन पीपल इन पेस्टो एक्टिविटी, वहां के लगभग 22 मिलियन लोग पेस्टो एक्टिविटी में सम्मिलित हैं। जो खास वहां के जो समुदाय है पेस्टोलिस्ट जो है वहां के अफ्रीका के, वो मुख्य रूप से बेडोइन्स हैं, सोमाली है, मसाई है, बोरान है, तरकाना है। ये मेन ग्रुप है अफ्रीकन पेस्टोलिस्ट का, जिसमें से जो मसाई हर्डर है वे 3 लाख केन्या में और 1.5 लाख तंजानिया में। ये एनसीईआरटी का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद अगर हम देखें वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन, जो ग्रेजिंग लैंड्स था यानी कि जो चारागाह था वो कहाँ गए। मुख्य रूप से क्या होता है कि 1885 में जो मसाई लैंड है उसको दो भाग में बांट दिया जाता है। एक भाग चला जाता है ब्रिटिश के कब्जा में और एक भाग चला जाता है जर्मन के कब्जा में। तो इस तरह से जो 60% जो लैंड है वो अब कॉलोनियल लैंड बन जाता है। और 1919 में
जो उसमें उसमें 60% एरिया में ब्रिटिश का रूल लागू हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो ग्रेजिंग लैंड है वो कहीं ना कहीं टर्न इनटू कल्टीवेटेड लैंड हो जाता है। और इस तरह से अब ग्रेजिंग लैंड जो है 60% तो 60% घट जाता है। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि वो कुछ आधे हिस्से ब्रिटिश का कब्जा में हो जाता है और आधा कब्जा जर्मनी का हो जाता है। और ब्रिटिश का जहां पर कब्जा हो जाता है वो उस जगह को कल्टीवेटेड लैंड में परिणत कर देता है। फिर एक और है बॉर्डर आर क्लोज्ड। बॉर्डर आर क्लोज्ड में क्या होता है, इन द 19th सेंचुरी पेस्टोलिस्ट आर फ्री टू मूव। इसके पहले जो है पेस्टोलिस्ट कहीं भी मूव कर सकते थे, बट जब कॉलोनियल पीरियड शुरू हो जाता है पूरे दुनिया में तो क्या होता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं एंड देयर मूवमेंट आर नॉट अलाउड टू गो व्हाइट मार्केट एंड अदर ट्रेडिंग पॉइंट। अब पेस्टोलिस्ट को किसी अन्य मार्केट में जाने में से भी मनाही हो जाता है और वे फ्रीली अपना मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, फ्रीली किसी मार्केट में नहीं जा सकते हैं। ये सारी समस्या हो जाता है। फिर पास्चर्स आर ड्राई। एक समय ऐसा आता है उसी 19th सेंचुरी के आसपास में जब बारिश नहीं होती है तो सुखाड़ का स्थिति पूरे दुनिया में, खास करके अफ्रीका में जब होता है तो सुखाड़ की स्थिति में क्या होता है कि जो चारागाह होते हैं वो सूख जाते हैं। जब चारागाह सूख जाते हैं तो चारागाह जो होता है पेस्टोलिस्ट का मुख्य स्रोत होता है कहीं ना कहीं अपने जानवरों को खिलाने हेतु, और वो अगर सूख जाता है तो उन लोगों के जीवन में गहरा संकट आ जाता है। और यही गहरा संकट को दूर करने के लिए वे लोग अपने एनिमल्स का स्टॉक को कहीं ना कहीं कम करते चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, बट नॉट ऑल इक्वली अफेक्टेड। ऑल इक्वली नॉट अफेक्टेड इन द सेंस कि जो सभी वर्ग हैं सभी वर्ग इसमें अफेक्टेड नहीं होते हैं। इसमें दो भाग में इस बटे होते हैं। एक जो वर्ग होता है, एक होता है इल्डर्स और एक होता है वॉरियर्स। जो इल्डर्स होते हैं वो शासक वर्ग होते हैं जो पेस्टोलिस्ट समुदाय में उच्च वर्ग में आता है, जो पेस्टोलिस्ट में शासन करते हैं और वे अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर लेते हैं। और जो वैरियर होते हैं, वैरियर जो होते हैं वो पेस्टोलिस्ट के यंगर ग्रुप में आते हैं। उनका काम होता है लोगों को बचा के रखना, यानी कि वो अन्य गतिविधि में लिप्त रहते हैं और वे कहीं ना कहीं एल्डर्स के अनुसार काम करते हैं। इस तरह से जो ये दो भाग में बटे हैं, एक है इल्डर्स और एक है वॉरियर्स। द वॉरियर्स कंप्राइज्ड ऑफ यंगर्स। ये वॉरियर को कंप्राइज किया जाता है यंगर में एंड पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब। और ये जो वॉरियर है ये कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल, इनका दायित्व तो होता है कि अपने ट्राइब को वो रक्षा करें। इस तरह से हम लोग पेस्टोलिस्ट को बहुत शॉर्टकट तरीके से इस वीडियो के माध्यम से जाने। अगर हम कंक्लूजन देखें, निष्कर्ष अगर हम निकालें, तो नाउ वी कम टू नो दैट द पास्चर कम्युनिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज बाय चेंज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे जैसे पूरा दुनिया बदलता है वैसे वैसे पेस्टोलिस्ट का लाइफ भी बदलता है। और किस तरह से बदला है ये मैंने पिछले अभी मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। सो एट द लास्ट पेस्टोलिस्ट आर स्टार्टेड टू स्टिल एंड लिमिट देयर कैटल। अब जो पेस्टोलिस्ट भी है कहीं ना कहीं अपने आप को किसी एक खास जगह पे अपने आप को स्टे करने लगे, स्थायित्व तो देने लगे, अपने कैटल को लिमिट कर दिए एंड नंबर ऑफ पासर राइट टू इंटर इन द न्यू एरियाज। अब पेस्टोलिस्ट जो है वो नए नए जगहों का खोज करके अपने आप को सेटल डाउन करने लगे। वो अब जो है बिजनेसमैन बनने लगे या फिर वो किसान बनने लगे। इस तरह से आधुनिक भारत में जो पेस्टोलिस्ट का लाइफ था किस तरह से प्रभावित हुआ, कौन कौन से पेस्टोलिस्ट के ग्रुप थे, कहाँ कहाँ रहते थे, ये सभी बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश किया है।